सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी DCX सिस्टम को लेकर। कंपनी बेसिकली ये डिफेंस इंडस्ट्री में काम करती है और स्टॉक में आज हमें 5% का लोअर सर्किट फिर से लगते हुए नजर आया। कल भी स्टॉक में 5% का लोअर सर्किट था और आज फिर जो शेयर है वो 5% गिरावट में है। पिछले 2 दिन से जो शेयर है वो लगातार टूट रहा है और स्टॉक अपने बाउंड वीक हाई से आप लोग देखोगे लगभग 27% टूट चुका है। तो क्या कारण आखिरकार इस गिरावट के पीछे, वो तो सभी को पता ही होगा भी, क्योंकि 12 तारीख को कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिस्क्लोज किए थे। ठीक है, 12 तारीख को किए ना क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिस्क्लोज, और उसके बाद से जो शेयर है वो 13 और 14, आज दूसरा दिन है, कंटिन्यूसली स्टॉक जो फिसल रहा है। इसके ऊपर रिजल्ट्स की वीडियो में डाल चुका हूं और यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको बताएंगे भी आखिरकार उसका ही क्यों कारण है, रिजल्ट्स के कारण ही क्यों टूटा है शेयर। ठीक है, तो वही सबसे बड़ा कारण है स्टॉक में गिरावट की। और ये गिरावट कहाँ तक हो सकती है, तो चलिए देख लेते हैं भाई। लेकिन गिरावट से पहले यहाँ पर आप लोग कुछ एक जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की गई थी पीछे 22 मई को। आप लोग देखोगे भी जो KR चौकसी हैं इनकी रिपोर्ट आई थी, और उससे पहले 9 फरवरी को आप लोग देखोगे यहाँ पर KR चौकसी की ही रिपोर्ट आई थी। और इन्होंने आप लोग देख सकते हो 22 मई को भी और 9 फरवरी को भी इन्होंने 519 रुपये के टारगेट इसके अपसाइड में रखे हैं, और जो कि लगभग करंट प्राइस से 57% ऊपर में है। तो यहाँ से इसके जो बिल्कुल बुलिश है शेयर को लेकर। चलिए अब आपको दिखाते हैं भी इसके रिजल्ट्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी कंपनी ने क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिस्क्लोज किए थे। इस रिजल्ट्स की वजह से स्टॉक में गिरावट है। रिवेन्यू आप लोग देखोगे भी ये हमें 170 करोड़ था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, जो अब की बार 138 करोड़ रहा है। तो यहाँ पर गिरावट है। EBIT की अगर मैं बात करूँ तो EBIT भी आप लोग देखोगे भी 18.51 करोड़ से टूटकर 10 करोड़ 17 लाख पर आ गया है। तो 18 करोड़ 51 लाख से 10 करोड़ 17 लाख पर आना। ठीक है, EBIT मार्जिन आप लोग देखोगे 10.88% से घटकर ये आ गया 7.75%। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूं तो ये आप लोग देखोगे 9 करोड़ 60 लाख से घटकर आ गया 2 करोड़ 94 लाख पर। ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो ऑर्डर बुक 30 जून तक इसकी जो है अभी 1937 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के पास 1937 करोड़ के ऑर्डर हैं अब तक। तो ये कंपनी की तरफ से डाटा आया था, भी रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब थे, तो उसी के कारण जो शेयर है वो कंटिन्यूसली 2 दिन से फिसल रहा है। और ऑर्डर्स की मैं बात करूँ तो कंपनी के पास अभी भी 1937 करोड़ के ऑर्डर बुक है। ठीक है, जो कंपनी के पास ऑर्डर पेंडिंग है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं भी इसका चार्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो भी DCX सिस्टम जो है अभी पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट हमें दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हो कल भी स्टॉक में लोअर सर्किट था, आज भी शेयर में लोअर सर्किट ही हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो गिरावट है वो कहाँ तक हो सकती है। ऊपर से स्टॉक में डाउन ट्रेंड बना था। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में कंटिन्यूसली फॉल ही बन रहा था भाई, और अभी रिजल्ट खराब आए तो उसके बाद स्टॉक की धज्जियाँ उठ गई है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा था इसके अंदर पहले वो इस लेवल के आसपास था भी, लेकिन स्टॉक तो देखो भाई LC के साथ ही ओपन हुआ था पीछे। तो LC के साथ ओपन क्यों ना, अभी रिजल्ट खराब थे। तो नीचे में आप लोग 337 का सपोर्ट इसने काटा, अभी के टाइम 330 के आसपास शेयर है नीचे में। तो इस गिरावट के चलते कहाँ तक जा सकता है, देखो भी जाने कि अगर मैं बात करूँ तो 256 260 इस लेवल तक जो शेयर है वो नीचे में आ सकता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, क्या पता इससे पहले भी स्टॉक में रिकवरी बन जाए, लेकिन ये सपोर्ट बन रहा है इसका नेक्स्ट। तो ये लेवल रहेंगे इसके। इसके अलावा अगर कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो भाई। अगर आपकी होल्डिंग है और ऊपर के भाव में खरीदारी कर ली है तो भाई देखो थोड़ा वेट कर लो, या तो फिर आप लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओ, इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल दो, या फिर आप लोग जो ना भी मौका मिले तो यहाँ से निकल कोई अच्छे स्टॉक में पैसा लगा सकते हो। लेकिन रिजल्ट खराब आए उसकी वजह से टूट रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, तो कंपनी को भी घाटा नाफा तो होता रहेगा। तो इसलिए आप फंडामेंटली देखो, बिजनेस मॉडल देखो कैसा है, और उसके बारे में आगे की स्ट्रैटेजी देखो, लॉन्ग टर्म में क्या चलेगा फिर नहीं चलेगा। तो ये ठीक रहेगा भी। अगर आपकी होल्डिंग है, मैं तो यही कहूँगा आपकी होल्डिंग है तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्ट कर दो, अगर आपने हाई प्राइस से खरीद लिया तो। या फिर नीचे में अगर आप लोग फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो इसके अंदर एक अच्छा खासा डीप बनने दो ऊपर से, ये 260 270 उस रेंज में है, तो वहाँ से SIP स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा तो कोई और अपडेट नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।